जिस तरह से दुनिया में कोरोना क्राइसिस फैल रहा था, कोरोना वायरस फैल रहा था, ये सीधा स्पीड से जो देश में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त कोरोना वायरस का टेस्ट कर सके ऐसी एक लेबोरेटरी हमारे पास पुणे में थी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता थी। दूसरा, हमारे पास पीपीई किट नहीं थी। हमें कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा, उसके पास पीपीई किट नहीं होगी तो क्या होगा। मुझे कई कंट्री का एग्जाम्पल मुझे पता है, मैं कई कंट्री का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब एक क्राइसिस शुरू हुई तब से मैं फार्मा डिपार्टमेंट देख रहा था, केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का, मुझे पता है जिस तरह से दुनिया में जिस क्राइसिस प्रारंभ हुआ था और वहां की जो स्थिति थी, मैंने इंडिया से बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में माना जाता है, एक कंट्री की लाचारी देखी है। ये लाचारी के सामने तैयारी करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि देश में हम पीपीपी किट का निर्माण कर सके, हम लेबोरेटरी की व्यवस्था कर सके, हम N95 मास्क की व्यवस्था कर सके। ये सारी व्यवस्था हमें करनी थी, हमारे पास नहीं थी। ये लॉकडाउन लगाने से हम उसको रोक पाए, स्प्रेड स्लो हुआ, तब जाके हिंदुस्तान धीरे धीरे व्यवस्था खड़ी कर दिया। और उस वक्त फर्स्ट वेव में मैंने देखा है, उस वक्त जिस तरह से दुनिया की स्थिति हुई थी, डेवलप्ड कंट्री की स्थिति हुई थी, मोदी जी को कॉल आता था, जयशंकर जी को कॉल आता था, हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, हमें एजिथ्रोमाइसिन चाहिए, हमें पैरासीटामोल नहीं चाहिए। ऐसे कई कंट्री थे, एक वीक तक उसका कोई फार्माकोपिया, हमारे फार्माकोपिया से कोई लेना देना नहीं था, हमारी मेडिसिन उसका फार्माकोपिया के अनुसार नहीं थी। सारा रूल्स रेगुलेशन छोड़ के हिंदुस्तान से प्लेन लेके आते थे, हम मेडिसिन उसको देते थे। इस स्थिति में हमने 123 कंट्री को मेडिसिन सप्लाई किया था, उसमें से 64 कंट्री ने, कई स्थिति हमारे लिए गौरव की भी बात होती है, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, 64 कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू, कोई ने ट्वीट करके थैंक यू किया, कोई ने, किसी ने कॉल करके थैंक यू कहा। हमने ये प्राइड महसूस किया था। और इसलिए जब सेकंड वेव यहां चल रही थी, हमारे यहां कई मेडिसिन की, कई रॉ मटेरियल की डिमांड हुई थी, और जयशंकर जी ने जब विदेश अमेरिका ने कहा, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हिंदुस्तान ने फर्स्ट वेव में हमें मदद किया था, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। ये इसलिए आपने जो कहा ना कि वैक्सीन क्यों दे दिया, वैक्सीन हिंदुस्तान को नहीं देनी थी, लेकिन जब वैक्सीन मार्केट में आई, और उस वक्त हम क्या बोलते थे, कि क्यों ऐसा बोलते थे हम, सारी दुनिया में वैक्सीन ये पेंडेमिक का सॉल्यूशन होता है, ये इसका नाम से है, उन्होंने ली है, ये पार्टी की है, ऐसे कमेंट करके देश को गुमराह किया गया था। और वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, हम लगाए भी नहीं, हम किसी को दे भी नहीं, तो बिगड़ जाएगी, तो कंपनी को हम क्या कहेंगे। इस स्थिति में हमने यहां वैक्सीन मैत्री के माध्यम से टीका हमारे पड़ोसी देश को दिया था। और हमें यह भी याद रखना होगा, हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में मानने वाले लोग हैं, और हम जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा होता है शुभ लाभ। हम लाभ की भी बात करते हैं, हम दूसरे के कल्याण की शुभ की भी बात करते हैं। हमारा भला होना चाहिए, लेकिन दूसरे का भी भला होना चाहिए। ये भाव जागरूक करने वाले कोई देश में व्यक्ति हो, इसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने पेंडेमिक के दरमियान, ये महामारी के दरमियान ये भाव निर्माण किया। और जब यहां बात हुई, जिस तरह से जिस स्थिति निर्माण हुई थी, इस स्थिति में सर 130 करोड़ की जनता, लॉकडाउन लगा हुआ हो, आपने देखा होगा, डेवलप्ड कंट्री में छोटा पॉपुलेशन है, ऐसी कंट्री में जब लॉकडाउन लगा था तो एजिटेशन हुआ था, रोड सड़क पर निकले थे, लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। और ये भी सच्चाई है कि जब दुनिया में भूतकाल में भी महामारी आई, भूतकाल में जब महामारी आई, तब दुनिया में महामारी से मरे उससे ज्यादा लोग भूखमरे से मरे थे। ये जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम और
लाभ शुभ की संस्कृति है ना। मोदी जी ने कहा सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके स्टेट गवर्नमेंट ने किया, लेकिन लाभ शुभ मीन्स दूसरे का भी भला होना चाहिए। मतलब भारत सरकार ने तो 1 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न पहुंचाया, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी कंपनी हो उन्होंने चैरिटी चालू कर दिया, सभी एनजीओ ने चैरिटी चालू कर दिया, स्थानिक लोकल इकाई ने चैरिटी चालू कर दिया। सब लोगों ने अपनी ओर से जो भी हो सके मदद के लिए लोगों ने किया। कोई व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को भूखे सोना ना नहीं दिया। ये हमारी लाभ शुभ की संस्कृति के आधार पर संभव हुआ और ये उजागर मोदी जी ने। हम सब लोगों ने साथ में मिलकर, आपने यहां के कमेंट आई, थाली ताली थाली बजाई, यहां बात हो गई है। ताली बजाई, क्यों बजाई? कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बजाई। थाली ताली हमने बजाई, क्यों बजाई? जो रोड पे खड़ा होके देश की, राज्य की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में लगे हमारे पुलिसकर्मी के लगाए, जो हॉस्पिटल में छोटा काम करने से लेके मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ से लेके जिन लोगों ने एक कोरोना पेंडेमिक में अपनी ड्यूटी अदा की, उसके सम्मान के लिए बताया। मैं भारत सरकार के मंत्री हूं, उसके पहले मैं एक बेटी का बाप हूं, और मेरी बेटी जब कोविड क्राइसिस में इंटर्न डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी, वो कोविड वार्ड में काम कर रही थी, और उसके बाप के, उसके पिता के और उसकी माता की क्या स्थिति होती है। मेरी बेटी वहां काम कर रही है, कोविड फैल रहा है, और मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि पापा मैं कोविड वार्ड में ही काम करूंगी, और वो करती रही। लेकिन मेरा दिल में जो भाव होता था उस वक्त, तब मुझे महसूस होता था कि 3 ताली का क्या महत्व है। हमारा हौसला बढ़ाते थे ताली, ये थाली का टंकार हमारा हौसला बढ़ाते थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए थाली और ताली का महत्व था। और एक किया, तब जाके देश कोरोना क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए सक्षम खड़ा हुआ, और हम उसको अच्छी तरह से लड़ सके। दूसरा, जब यहां बात हुई मृत्यु, रिकॉर्ड क्यों छुपाते हैं मृत्यु? यहां आनंद शर्मा जी ने कहा रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री है, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा कि हमारे हाथ में नहीं है मृत्यु हुआ हो, ज्यादा हमें टेस्टिंग करना है, करिए, मृत्यु रजिस्टर करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है। लेकिन भी मैंने देखा कि यहां कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, बताने का, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। और ये केवल मैं यहां कह रहा हूं और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में भी ये विषय कहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विषय उठाने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। और एक यहां विषय वैक्सीन का आया है, तो जब मैं वैक्सीन की बात करूं उसके पहले मैं वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करूं। और आपको ये मानना पड़ेगा और हमें एक गौरव भी महसूस करना होगा। ये देश में जब पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, मोदी जी ने सोचा कि इतनी आबादी वाला देश है और जिस देश में रिसर्च होगा तो वैक्सीन पहले तो वही ले लेंगे, जहां प्रोडक्शन होगा वो वैक्सीन स्वाभाविक तौर पर पहले ले लेंगे। तो हिंदुस्तान जैसे इतना बड़ा देश क्या किसी के भरोसे पे बैठा रहेंगे? नहीं रहना चाहिए।
और इसलिए उन्होंने, मोदी जी ने तुरंत ही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा कि उसके पर आप काम शुरू करिए। उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई और कंपनियों के साथ बातचीत की गई। ये कब स्टार्ट हो गया? अप्रैल में। मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल में बातचीत चालू हो गई। एक जिम्मेदारी पूर्वक बिहेवियर किसको कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको कहा जाती है, उसका एग्जाम्पल है। और अप्रैल में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। साइंटिस्ट के साथ बातचीत किया, कंपनियों के साथ बातचीत किया, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो तो उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया। उसके अलावा उसको टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च करने के लिए संयुक्त रूप में रिसर्च करना है तो भारत सरकार ने उसको सपोर्ट किया। मुझे खुशी हुई कि हिंदुस्तान में भारत बायोटेक एंड सीरम, दो कंपनी ने, भारत बायोटेक इंडिजीनियस रिसर्च, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इंडियन रिसर्च, इंडियन प्रोडक्शन, और दुनिया के साथ वो मार्केट में आ गए। दोनों कंपनी ने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया और प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं। यहां सवाल ये नहीं है, सवाल समझने की आवश्यकता है। जब हम सब लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन बढ़ाओ, वैक्सीनेशन बढ़ाओ,